नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और देखिए, बाजार की बात करें तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, छोटा हफ्ता है आज, और बाजार ने आज रिकवरी करने की कोशिश की है कल की भारी बिकवाली के साथ। आप देखिए, अभी फिलहाल 80 अंकों से ज्यादा चढ़कर 23,252 के लेवल पर निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वोलेटिलिटी आज के भी सेशन में है, लेकिन कल की बिकवाली से देखिए आज एक रिकवरी करने की कोशिश। बैंक निफ्टी भी देखिए 300 अंकों से ज्यादा बढ़कर फिलहाल कर रहा है ये कारोबार 51,162 के लेवल पर। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इन रेड अभी कारोबार करते हुए फिलहाल नजर आएंगे आपको। वहां पे दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो रियल्टी जैसे स्टॉक सेक्टर में आज अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कहीं खुशी कहीं गम का माहौल आपको देखने को मिलेगा। आईटी कल की भारी बिकवाली के बाद आज यहाँ पे एक रिकवरी आई है, लेकिन एनर्जी सेक्टर देखिए, ऑयल एंड गैस जो कल तेज था वहां पे एक मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है। इसको और डिटेल में समझेंगे, आपके सवालों को एड्रेस भी करेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। आज ट्रंप के जवाबी टैरिफ से पहले बाजार में तेज वोलेटिलिटी। ऊपरी स्तरों से निफ्टी करीब 50 पॉइंट नीचे आया। निफ्टी बैंक भी आज के हाई से करीब 200 पॉइंट उठा। मिड कैप शेयरों में भी दबाव। 2 दिनों की गिरावट के बाद रियल एस्टेट शेयर्स में आज खरीदारी का बोर्ड। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2% ऊपर, मैक्रोटेक डेवलपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स मिल्स 3% तक ऊपर। वहीं आईटी शेयर्स में भी आज दिख रही है रिकवरी। सरकारी बैंकों में आज दिख रहा है दबाव। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में शामिल सभी शेयरों में गिरावट। पूंजी जुटाने के बाद सेंट्रल बैंक और आईओबी में गिरावट जारी। सेंट्रल बैंक 10% नीचे, आईओबी भी 5% उठा। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट के बाद टाटा कंज्यूमर में 7% से ज्यादा का उछाल। गोल्डमैन सैक ने दी खरीदारी की सलाह, कहा कर्ज कम होने से बढ़ेगा ईपीएस। आज बिग स्टॉक सेगमेंट में टाटा कंज्यूमर पर हुई थी बड़ी चर्चा। तो टेक्निकली आज है हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। इस टाइम पे अगर बाजार का मूड माहौल देखा जाए तो निफ्टी एक हाई लेवल को टच करके 23,280 के लेवल को टच करके इस टाइम पे 23,260 के आसपास के लेवल पे कामकाज कर रहा है। इस टाइम पे अगर ड्रैगिंग सेक्टर्स की बात करी जाए तो मेटल्स, फार्मा, हेल्थ केयर, इसके अलावा पीएसयू बैंक्स में आज थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं बल्कि अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करें तो यहाँ पे भी जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पे हमें पिछले 3-4 दिन से रियलिटी सेक्टर में एक प्रेशर देखने को मिल रहा था, वापस से यहाँ पे एक बाउंस बैक आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किस तरीके का रहेगा पूरा हफ्ता, ये एक बार मानस सर से जान लेते हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, क्या लगता है कि अब आज को मिला के अगर हम बात करें तो 3 दिन ही केवल बाजार के लिए बचे हैं। क्या लगता है कि टैरिफ जिस तरीके से पूरा का पूरा वाइंड अप हो रखा है और जिस तरीके की ग्लोबल अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है, हमारे नतीजे पास में है, कैसा रह सकता है ये हफ्ता? तो देखिए कंचन जी, इम्पॉर्टेंट ये है कि कल निफ्टी ने अपने 200 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, उसके नीचे फिसला था। आज जब रिकवरी देखने को मिल रही है तो तकलीफ हो रही है निफ्टी को 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने में। तो मेरा समझना ये है कि जब तक ये रेंज जो कि 23,200 से स्टार्ट हो 23,300 से स्टार्ट होती है और 23,400 तक जाती है, इस रेंज को ब्रेक ना करे निफ्टी, उसके ऊपर सस्टेन ना हो, तब तक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप कल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रह सकते हैं, जो कि 23,135 के आसपास है। लेकिन अप्रोच कॉशियसली रहेगी। अगर 23,135 के नीचे जाएगा तो कम से कम 23,000 तक के भाव आपको निफ्टी दिखा देगा, तो वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। और मेरे ख्याल से इस टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि 51,600 है। तो जब 51,600 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तभी यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए। 51,600 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी, तभी खरीदारी बन सकती है। फिलहाल दोनों ही इंडेक्सेस में कॉशियस रहने की सलाह, आपको बचना चाहिए कोई भी ट्रेड से निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमें जरूर देखने को मिल रहा है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच कैसे मार्केट प्रदर्शन करता है वो देखने वाली बात होगी। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। इस नंबर पर अभी के अभी अपने सवाल भेजिए, पूछिए, पोर्टफोलियो रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, हम बैठे हैं आपके उलझनों को सुलझाने के लिए। चलिए आप देखते हैं कि पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं आज के शो में। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण तिवारी जी दिल्ली से।
प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग। प्रवीण जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी सर, सवाल पूछिए आप अपना। एक्चुअली मैम मेरे पास 500 लुपिन के शेयर थे, जिसमें से मैंने 400 शेयर 2231 पे सेल आउट कर दिए थे। तो ठीक है। अब मेरे पास 100 क्वांटिटी है। तो जो मैं ये पूछा, जो अमेरिका में इस टाइम टैरिफ का चक्कर चल रहा है, तो उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस शेयर पे, या फिर मैं दोबारा इसको रिपर्चेज किस अमाउंट पे करूँ, किस वैल्यू पे? ठीक है, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। जिस तरीके से टैरिफ को लेकर समीकरण बन रहे हैं, फार्मा सेक्टर उसमें से एक सेक्टर है जिस पे असर पड़ने को दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे एक रैली बाकी है इस फार्मा सेक्टर में। आपके सवाल को थोड़ा स्पेसिफिकली पूछूंगी मानस जी से। अभी ल्यूपिन आपने ले रखा है 2231 पे, 1969 के लेवल पर यह भी फिलहाल कारोबार कर रहा है। आज फार्मा सेक्टर में थोड़ी बाइंग दिख रही है, तो लगभग 0.25% की तेजी के साथ ये कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट आप पिछले साल की भी बात करें तो इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। ल्यूपिन ने लगभग 22.5% की रिटर्न जनरेट करके इसने अपने निवेशकों को दिया है, लेकिन हालांकि इस साल में अब तक 16% से ज़्यादा टूटा। चार्ट्स पे ल्यूपिन कैसा लग रहा है? मानस जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे चार्ट्स को रीड करके, लेकिन जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं टैरिफ, वो भी एक डर बना हुआ है निवेशकों के बीच कि कोई अनाउंसमेंट के बाद फार्मा सेक्टर पे स्पेशली कैसा असर पड़ता दिख सकता है? तो देखिए श्रेया जी, ये सही है कि स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म पिछले साल किया, लेकिन इस साल की स्टार्टिंग से ही मेरे ख्याल से 1 या 2 जनवरी को 2400 के हाईज बने। उसके बाद से अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था ऊपर की तरफ, लेकिन वापस स्टॉक वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। और अगर आप कल के पैटर्न देखेंगे तो वहां पर 200 मूविंग एवरेज के नीचे के प्राइस दिखेंगे आपको। मेरा समझना है कॉशियस अप्रोच ही रखे यहाँ पर। 1850 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि अगर 1850 के नीचे गया तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1700 रुपए के आसपास का होगा। और स्ट्रेंथ देखने के लिए कम से कम 2150 के लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। तो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 1850 के नीचे। ओके, तो ये थी राय ल्यूपिन पे, और टेक्निकली मानस सर ने बता दिया है, लेकिन कल एक रिपोर्ट भी फार्मास्यूटिकल और साथ ही साथ हेल्थ केयर सेक्टर में आई है। मैक्वेरी की रिपोर्ट है, जहां पे उन्होंने बोला है कि जो भी हम ये टैरिफ हाइक के बारे में सारी की सारी बातें कर रहे हैं, बेसिकली इसका जो इंडियन फार्मास्यूटिकल है इस पे जो प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा वो मिनिमल होगा, बिकॉज जो ट्रम्प टैरिफ की बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ये कहीं ना कहीं इनप्रैक्टिकल है। अगर ग्लोबल डिमांड को देखा जाए तो इंडिया जो है वो जेनरिक दवाइयों का काफी बड़ा एक्सपोर्टर है, और ग्लोबल डिमांड में 20% एक्सपोर्ट इंडिया से जाता है। और इसके अलावा मैक्वेरी ने अपनी टॉप पिक में ल्यूपिन को भी शामिल किया है। ये फंडामेंटली मैक्वेरी की राय है और टेक्निकली मानस सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे अगले दर्शक कहां से जुड़े हैं। गाजीपुर से हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हैं। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आपका सवाल क्या है? जी, मैंने स्विगी के शेयर लिए हैं 500 शेयर। ओके। 583 पे। और मोबीक्विक के भी लिए हैं 500 शेयर 465 पे। तो क्या करना चाहिए इसमें? अभी होल्ड करें या ऐड करें? ठीक है, शुरुआत स्विगी के साथ कर लेते हैं। जो आपकी खरीदारी का भाव है, दो वो काफ़ी ऊपर है और आपने कोई स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, तभी वो इतना नीचे तक ड्रैग डाउन ऑलरेडी हो गया है। आज इसमें एक हमें तेज़ी देखने को मिल रही है करीब करीब 2.25% की। और अगर खबरों के लिहाज से बात करी जाए तो ये खबरों में भी बना हुआ है, इनकम टैक्स का नोटिस आया है कंपनी को। लेकिन काफ़ी सारी ब्रोकरेज है जो यहाँ पे इस टाइम पे बुलिश नज़र नहीं आ रही है। उनका कहना है कि स्विगी जोमेटो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में हमें थोड़ा सा डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिले इन कंपेयर टू दीज टू स्टॉक्स। उन्होंने इस टाइम पे रेकमेंड किया है डाइन आउट स्टॉक्स को, फॉर एग्जांपल देवयानी इंटरनेशनल। बट टेक्निकली मानस सर किस तरीके से प्लेस्ड है ये? देखिए, स्विगी की जहां तक बात है, दिसंबर और जनवरी स्टॉक के लिए काफी खराब निकला, लेकिन फरवरी के मंथ से अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि गिरावट थमी है। स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 320 और 330 की रेंज में। आई थिंक काफी हाई लेवल पे उन्होंने लिया है, तो मेरे ख्याल से 300 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर 380 रुपए के ऊपर निकलेगा तो बाउंस बैक में आपको 480 या 490 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बने रहिए, 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, तो ये थी राय स्विगी के ऊपर। सर एक बार मोबीक्विक का चार्ट भी देख लीजिए प्लीज। इनकी जो खरीद है 465 की है, 500 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है एंड काफी ज्यादा ये भी ड्रैग डाउन हो चुका है। क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो मीडियम टर्म आउटलुक देना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको जो रिसेंट लो बना है 265 रुपए के आसपास, उसके नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। 250 रुपए के आसपास, माफ करिएगा,
तो उसके नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। उसके नीचे जाएगा तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, और स्ट्रेंथ देखने के लिए कम से कम 350 के ऊपर के आंकड़े को देखना जरूरी है। अगर 350 का लेवल रीच करता है तो आपको कम से कम 100 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, मोबिक्विक न्यूली लिस्टेड कंपनी, उतने डेटाज है नहीं, लेकिन 250 का स्टॉप लॉस लगाकर आप फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। स्विगी में जहां तक बात रही तो फरवरी मंथ में गिरावट थमती तो नजर आई है। चलिए, ये बात होगी स्विगी और मोबिक्विक की। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे दूसरे कॉलर कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। असमत जी जुड़ रहे हैं। असमत जी, गुड मॉर्निंग। असमत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, असमत जी से राब्ता नहीं हो पा रही, लेकिन उनका सवाल मेरे पास है, वो मैं पूछ लेती हूँ। अपार इंडस्ट्रीज पे पूछ रहे हैं, खरीद इनकी 300 ठीक है। असमत जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। असमत जी, सुप्रभात सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ओडिशा से। ओडिशा से? वाह वाह वाह, कैसे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली मेरे पास पावर इंडस्ट्री का 50 शेयर है, 384 रुपए पर है। तो एक्चुअली वो 11,000 से इतना नीचे गिर गया है, तो इसलिए जानना चाहता हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, मतलब आपने काफ़ी सालों से उसको होल्ड करके रखा है। 384 की खरीद है आपकी और 5,416 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं आप, 5,032 रुपये प्रति शेयर का अच्छा खासा मुनाफा। लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको मुनाफा हुआ होगा, क्योंकि स्टॉक तो 11,000 लगभग 12,000 के करीब पहुंचा था। उस वक्त प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, क्योंकि लॉन्ग टर्म ही नजरिया है ना असमत जी? अभी भी फिलहाल लॉन्ग टर्म के मैंने एक्चुअली हाफ पब्लिक प्रॉफिट बुक किया है। हाँ, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की है ना आपने, ठीक है। हाँ। तो अभी 50 क्वांटिटी ही है आपके पास, ठीक है। क्या करना चाहिए मानस जी? अभी अपने हाई से तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया, लेकिन अच्छे खासे प्रॉफिट में अभी भी बैठे हैं असमत जी। 50 क्वांटिटी है अभी भी इनके पास, प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, या फिर अभी चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और यहाँ से इनका मुनाफा बढ़ता दिख रहा है आपको? देखिए, मेरा समझना है कि ट्रेंड तो अभी भी निगेटिव है। अगर स्टॉक अब 5300 के नीचे फिसलेगा तो आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी। शायद 4400 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। कॉशियस अप्रोच ही रखनी है। जो इनकी क्वांटिटी बची हुई क्वांटिटी है, उसमें भी आपको अप्रोच तो कॉशियस ही रखनी है। एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 5300 का। उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। उससे पहले अगर कोई बाउंस बैक देखने को मिल जाए तो मेरी राय ये रहेगी कि 6500 से 7000 इस रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, जो रिमेनिंग क्वांटिटी इनके पास है, और फिर फ्रेश खरीदारी आप करिए। अगर 8000 के ऊपर निकल जाए तो आप फिर फ्रेश खरीदारी करिए, क्योंकि उस केस में वापस आपको 11,500 तक के स्तर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय अपार इंडस्ट्रीज पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से हमारे साथ पवन जी जुड़े हैं। पवन जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। जी, आपका सवाल? मैडम, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑप्शन ली है, कॉल 1320 रुपए की, इसी अप्रैल की 11 रुपए 85 पैसे में ली है मैडम। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या करना है मैडम, होल्ड करें या निकल जाए इसको? मानस सर, क्या करना चाहिए? ऑप्शन कॉल इन्होंने ली है अप्रैल की, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की लगती है? बने रहें या निकल जाएं? देखिए, मेरे ख्याल से आज का जो लो है वो रिलायंस के लिए बहुत ही अहम सपोर्ट है, क्योंकि वहीं पर 50 डे मूविंग एवरेज है। लोअर टॉप लोअर बॉटम डेली चार्ट पे दिख रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज को सर्वाइव कर गया और वापस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया तो फिर से रैली रिज्यूम हो जाएगी। मेरे ख्याल से पोजीशन में बने रहिए। 1240 का स्तर ध्यान रखिए। अगर 1240 के नीचे रिलायंस जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाइए, लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर 1260 के ऊपर निकल गया, 1262 के ऊपर निकल गया, तो फिर से कॉन्फिडेंस आएगा स्टॉक में, जिसमें आपको 1310 तक की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन 1240 के नीचे आए तो फिर इस कॉल से निकल जाएं आप। फिलहाल ये रणनीति रिलायंस पर। एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है। कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। चलिए अब अगले कॉलर के साथ मिला जाए, जुड़ा जाए, उनसे बातचीत की जाए। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपांकर सखिया जी। दीपांकर जी, असम से बात कर रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मैं आसाम बिजनेस सेल से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए सर। मैम, मेरे पास ये शक्ति पंप का 60 शेयर है 769 पे, और बीएससी का 30 शेयर है 4800 पे। मैम, मैं ये 5 साल के लिए रखना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? दोनों ही स्टॉक्स आप 5 साल के लिहाज से रखना चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? जी मैम, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मतलब।
ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं। बीएससी स्टॉक 4,800 की खरीद है, 5,524 के लेवल पर ये कारोबार कर रहा है और 6,133 तक गया ये 52 वीक से, लेकिन वहाँ से फिर थोड़ा करेक्ट हुआ। लेकिन जिस तरीके से समीकरण इस पूरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में बन रहे हैं मानस जी, आप बीएससी देख लीजिए, एमएससीएक्स देख लीजिए, सीडीएसएल, अब एनएसडीएल भी लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है, कैसे लग रहे हैं आपको? इनफैक्ट पहले बीएससी पे बात करते हैं। बीएससी अभी फिलहाल 1% चढ़ के कारोबार कर रहा है, प्रॉफिट में है ये, क्या करना चाहिए? 5 साल के लिहाज से होल्ड है? होल्ड है, क्योंकि देखिए जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली है पिछले 2-3 हफ्ते में, उसको देख के तो लग रहा है कि 6,000 का जो आंकड़ा पहले स्टॉक ने टेस्ट किया था उसको तो टेस्ट करेगा, लेकिन अगर 6,000 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको कम से कम 1,500 रुपए की तेजी और देखने को मिलेगी। तो अगर आने वाले 5 साल का व्यू मुश्किल है, लेकिन अगर आने वाले 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम सेट करना हो तो आपको 7,500 के टारगेट सेट करने हैं, पोजीशन में बने रहना है, गिरावट पे खरीदारी करनी है और 4200 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 200 के नीचे स्टॉप लॉस, बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल बीएससी में। लेकिन ये पूरे स्पेस पे भी एक सवाल पूछा मानस जी मैंने आपसे, पूरा कैपिटल मार्केट का स्टॉक स्पेस सेक्टर कैसा लग रहा है आपको? देखिए मेरा समझना है कि अब आपको इस क्षेत्र में थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रह के करना है। जैसे मैंने अभी आपको बीएससी का एग्जांपल दिया, बीएससी काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन एमसीएक्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। एमसीएक्स लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रेंज है 5600 टू 5800, उसके ऊपर जब निकलेगा तो ही यहाँ पर खरीदारी करनी है। एंजल वन के चार्ट देखिए तो एंजल वन अभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि इस क्षेत्र में आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होकर ही ट्रेड लेना चाहिए और सब पे बेट नहीं लेना है। जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर बेट लीजिए और हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक करिए। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा आप होना पड़ेगा आपको। एंजल वन बीएससी स्टॉक ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। एक और सवाल इनका दीपांकर जी का शक्ति पंप्स पे था, 950 पे अभी फिलहाल कारोबार कर रहे हैं थोड़ी सी गिरावट के साथ, लेकिन 769 उनकी खरीद इन्होंने बताई, 60 क्वांटिटी लॉस में फिलहाल, नहीं माफ़ कीजिएगा, प्रॉफिट हाँ लॉस में है। और इनका देखें आप तो जिस तरीके से ये 52 वीक हाई इसका 1387 रहा था, वहां से ये करेक्ट हो चुका है। शक्ति पंप्स अभी होल्ड है 5 साल के लिहाज से? मैं इसके चार्ट निकाल देता हूँ क्योंकि मेरे को चार्ट अभी तक मिल नहीं रहे हैं। शक्ति पंप जी एनएससी पे लिस्टेड है, 950 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। मेरा समझना ये है कि अगर आपके पास पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए भी है तो भी यहाँ पर बने रही है। 800 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ध्यान रखिए अगर 1050 के ऊपर निकलेगा तो आपको वापस 1400 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स पे चर्चा हो गई है, चाहे बात कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की करी जाए या फिर शक्ति पंप्स की करी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे अगले दर्शक हैं वो कहाँ से जुड़े हैं। भोपाल से हमारे साथ राठौर जी जुड़े हैं। राठौर जी नमस्कार। हाँ मैम नमस्कार, मैं कुमार राठौर बात कर रहा हूँ भोपाल से। जी हाँ मैम, मैंने जनवरी मंथ पे मैंने एपीएल अपोलो परचेज किया था 1 लॉट फ्यूचर का। अब उसको रोल ओवर करते करते उसकी मेरी एवरेज आ गई 1712 रुपए की। 1712। इसको मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ, यानी ऐसा नहीं है कि इसकी अगर हम बात करें तो हमें 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने एक्सपायरी, भले ही 1 साल रखना पड़े बट इसको लॉस पर नहीं निकालना है। तो इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना है, क्या ये यहाँ से मेरे को 30-40% का रिटर्न दे पाएगा या फिर मुझे यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ेगा। ओके, तो बात करी है एपीएल अपोलो की। अगर आज की बात करी जाए तो 2.5% का हमें यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है, बिकॉज कल ही कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के जो अपडेट्स हैं उनको प्रेजेंट किया है, जहाँ पे साल दर साल हमें 25% की ग्रोथ देखने को मिली है वॉल्यूम्स में। अगर ओवरऑल वॉल्यूम की बात करी जाए उस लिहाज से आज ये सीधा सीधा यहाँ पे एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। बट लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, होल्ड करके चल सकते हैं। अगर जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमें पॉजिटिव साइड में दिखती है तो ये कंडीशन है। मानस सर क्या करना चाहिए, लॉस बुक कर ले या लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम इसे रोल ओवर कर सकते हैं? अब देखिए पहली चीज तो जो अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको निवेश करना हो स्टॉक में तो फ्यूचर से अच्छा है कि कैश में ट्रेड करना वो ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एवरी मंथ आपको रोल ओवर करना पड़ता है। कभी कभी स्टॉक गिरावट की वजह से अपने हाथ से मिस हो जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना मुश्किल होता है स्टॉक में अगर आपने फ्यूचर पोजीशन बना ली है। फिलहाल मैं अगर ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड पॉजिटिव है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिस्क्लोजर है कि इसमें रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है, तो मेरा व्यू थोड़ा बायस्ड हो सकता है। व्यू बुलिश है, उम्मीद कर सकते हैं कि आप आने वाले 3 से 4 हफ्ते में 1650 से 1700 रुपए तक के भाव देख सकते हैं। तो पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। स्टॉप लॉस आपको 1484 के नीचे, ये कैश लेवल से 1484 के नीचे जरूर लगाना है। ओके, तो स्टॉप लॉस को रखिए खासा ध्यान में और एपीएल अपोलो को इस टाइम पे आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस से लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके। धन्यवाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है हमारे सोशल मीडिया कॉलर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ जुड़ने का, उनके सवाल एड्रेस करने का। और सबसे पहले सवाल मैं पिक कर रही हूँ एक्स से राहुल प्रजापति, जो हमारा शो डेली देखते हैं और सीएनबीसी आवाज के साथ ही ट्रेडर्स हॉटलाइन के फैन हैं। ये पूछ रहे हैं वरुण बेवरेजेस पर, इनकी क्वांटिटी है 250 और खरीद है इनकी 558 की। 545 के लेवल पर फिलहाल कारोबार कर रहा है, थोड़े लॉस में है ये। लेकिन अगर आप बात करें जिस तरीके से आप इसमें रैली देखने को मिली वरुण बेवरेजेस में, पिछले एक महीने में देखिए लगभग 20% ये 20% स्टॉक चढ़ गया। थोड़ी कल मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन आज भी देखिए डे हाई पर कर रहा है कारोबार। वरुण बेवरेजेस का स्ट्रॉन्ग चार्ट तो नजर आ रहा है मुझे मानस जी, लेकिन आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि क्या करना चाहिए इस स्टॉक में। देखिए यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 560 है उसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम 640 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। मेरी राय में अपनी पोजीशन में बने रहिए और स्टॉप लॉस 509 रुपए के नीचे लगा दीजिए। ओके, तो ये थी राय वरुण बेवरेजेस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं एक्साइड इंडस्ट्री पे। 830 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में, 348 का खरीदारी का भाव है। आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी लगती है? अगर मैं नजरिए की बात करूं तो शॉर्ट टू मिड टर्म का नजरिया है। देखिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है 352 का। 352 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। सबसे पहले 375 को टारगेट करना है, लेकिन अगर 375 के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक 390 के लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई एक्साइड की। और अगर आप बात करें मार्केट की फिलहाल, तो 100 लगभग 17 अंकों की बढ़ोतरी के साथ फिलहाल निफ्टी कर रहा है 23,280 के लेवल पर कारोबार। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पे हमारे दर्शक स्टॉक्स पूछ रहे हैं, और अभी यूट्यूब से मैं कुछ सवाल पिक करना चाहूँगी। SBI पे काफ़ी ज़्यादा सवाल है। SBI, जब भी PSU बैंक्स की बात होती है सबके टॉप पिक्स में SBI शामिल होता है। देखिए आज इसमें वोलेटिलिटी देखने को तो मिल रही है, फ्लैट कारोबार कर रहा है 772 के लेवल पर, लेकिन इन ग्रीन ही है। SBI पर व्यू क्या होगा मानस जी? जिनके पास है वो अभी होल्ड करे, जो लॉस झेल रहे हैं वो भी होल्ड करे अभी? बिल्कुल होल्ड करें। देखिए करीब 5-6 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और ये फ्लैग पैटर्न 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड बन रहा है। आई थिंक 20 डे मूविंग एवरेज 750 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए। अगर 790 के ऊपर निकलेगा तो आपको 830-840 की रेंज देखने को मिल सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, तो ये थी राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। चलिए आगे बढ़ा जाए और कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। सर एक बार टाटा एलेक्सी देखिए किस तरीके से प्लेस्ड है इस टाइम पे चार्ट्स पर। देखिए यहाँ इसमें तो ट्रेंड डेफिनेटली निगेटिव है, क्योंकि हम काफी समय से देख रहे हैं कि स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। कल ही स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया चार्ट्स पे। अब जो नया टारगेट होगा वो करीब 4900 के आसपास का हो सकता है। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 5500 रुपए के ऊपर करनी है। ओके सर, जिस तरीके से आज हम PSU सेक्टर में एक प्रेशर देख रहे हैं, क्या लगता है यहाँ से आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? और इस टाइम पे जो गिरावट देखने को मिल रही है, कोई यहाँ पे चेरी पिकिंग के मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मेरा समझना है थोड़ा वेट करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जितने भी स्टॉक आपने बताए हैं, जो आप बात करें PSU स्टॉक्स की, यहाँ पर पिछले 2 दिनों से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। नजर रखिए, अगर आपको एक स्टॉक पर नजर रखनी है तो वो BEL होगा। BEL में गिरावट है, लेकिन आज स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट टेस्ट किया है। अब अगर यहाँ पर रिकवरी में 290 रुपए के ऊपर निकले तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है 270 रुपए के स्टॉप लॉस से, और टारगेट आप 310 रुपए की सेट कर सकते हैं, लेकिन केवल ब्रेकआउट 290 रुपए के ऊपर ही करें। ठीक है, तो BEL पे ये राय। कल भी डे लो पे आसपास ये बंद हुआ है, तो लगातार 2 दिन से PSU स्टॉक्स पे दबाव देखने को तो मिल रहा है। एक बार टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये इसमें शानदार तेजी आज के सेशन में 7% कर भी तेज हो गया डे हाई पर। और जिस तरीके से FMCG सेक्टर का ये स्टॉक कामकाज करे, काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक्स पिक्स में रहते हैं हमारे पैनलिस्ट के। टाटा कंज्यूमर कैसे परफॉर्म कर रहा है चार्ट्स पे, क्या लग रहा है मानस जी? जिनके पास है वो क्या करे? एक महीने में भी उसने शानदार रैली दिखाई है, लगभग 11.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने निवेशकों को। तो देखिए पिछले हफ्ते फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने क्लियर किया था कि एक बॉटम बना है, और क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम के कंफर्मेशन के साथ 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, उसके ऊपर निकला था। आज गैप अप के साथ 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है। अब जो एक हर्डल है 1080, मेरा समझना है कि 1080 को ब्रेक करके 1140 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो केवल स्टॉप लॉस रिवाइज करके 1024 कर ले और पोजीशन में बने रहे।
ओके, तो ये थी राय टाटा कंज्यूमर पे और काफ़ी सारी जो ब्रोकरेजेस हैं वो भी यहाँ पे बुलिश नजर आ रही है। चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का। मानस सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। तो चलिए आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके, और मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। धन्यवाद।